और बस खत्म हो गया। 2005 से 2025 तक विनलैंड सागा के 220 चैप्टर हैं। 20 साल का सफर हैज नाउ एंडेड। माकोतो युकिमुरा ने ऑफिशियली मांगा क्लोज कर दिया और ऑनेस्टली बोलूं दिल थोड़ा खाली सा लग रहा है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 220 का ब्रेकडाउन, मांगा का असली मीनिंग, सिंबल्स और इमोशंस जो एंडिंग में चिपके थे, और थॉरफिन की लेगेसी। क्या ये एंड था या टू बी कंटिन्यूड? चैप्टर 220 स्टार्ट होता है एक मिनी टाइम स्किप के साथ, जहाँ पे आइनर के डेथ के बाद हम देखते हैं पुमुकु और थॉरफिन का कन्वर्सेशन। पुमुकु अपना खुद का वीट फार्म स्टार्ट करने वाला है और वो थॉरफिन से वीट के सीड्स लेके जाता है। बगाइस हेल्प करता है उन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन को ट्रांसलेट करने में। बट वेट अ मिनट, निस्का यहाँ पे कहीं दिख नहीं रही है। तभी नेक्स्ट फ्रेम में ही हमें दिखता है कि निस्का यहाँ पे एक स्मॉल बोट में छुपी हुई थी। देन सबके बीच में एक फाइनल मोमेंट शेयर होता है और सभी एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। थॉरफिन और लोगों ने विनलैंड छोड़ने का फैसला ले लिया। एल्डर और सब लोग शिप पे चढ़ गए थे, लेकिन जाते जाते थॉरफिन एक वार्निंग देता है ग्वाकी को, इवार की तलवार समुद्र में फेंक दो, वॉर और ज्यादा वॉर लाता है। लेकिन उसका रिस्पॉन्स ग्वाकी क्या देता है? सिर्फ एक प्रोफेटिक स्टेयर। वो बात सुनता नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं बगाइस और निस्का का न्यू पाथ। बगाई और निस्का डिसीजन लेते हैं कि हम दोनों अपने लोगों से दूर एक नई जिंदगी स्टार्ट करेंगे। फोरान वहाँ पे उन दोनों को रोक के बोलता है कि शी इज स्मार्ट, शी विल बी फाइन। लेकिन बगाइस वहीं पर फोरान को बोलता है कि ये कल्चर प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्त, दोनों लोग एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे कल तक। तो ये वाला पार्ट काफी ज्यादा हार्ड हिट करता है मेरे को, क्योंकि ये दिखाता है कि इवन आफ्टर पीस टॉक्स घाव फिर भी रह जाते हैं, लेकिन उनका डिसीजन एक ब्रिज बनाता है। मे बी उनके बच्चे बनाए एक नया फ्यूचर का रास्ता। नेक्स्ट हम देखते हैं थॉरफिन का फाइनली रिटर्न होना। रियूनियन होता है गुडरेड, कार्ली और कार्ली की माँ के साथ और उनका नया छोटा बेबी। नेक्स्ट फ्रेम में हम देखते हैं कि बेबी के ऊपर जूम इन होता है और लास्ट कुछ वर्ड्स लिखे रहते हैं। वर्ड स्प्राउटेड विद प्रेयर्स फॉर द फ्यूचर, वी मस्ट नॉट लेट देम डाई आउट। अब अगर हम यहाँ पे मांगा का असली मीनिंग देखने जाए तो विनलैंड सागा कभी भी एक वाइकिंग एक्शन मांगा था ही नहीं। इट्स अ डीकंस्ट्रक्शन ऑफ वायलेंस। शुरुआत में थॉरफिन का रिवेंज आर्क था, लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि ट्रू स्ट्रेंथ इज नॉट इन फाइटिंग बट इन स्टॉपिंग द फाइट। ये मांगा हमें ये सिखाता है कि वॉर आसान है, लेकिन पीस बनाना मुश्किल है। लेकिन वही पीस सबसे बड़ी जीत होती है। विनलैंड सागा एक ह्यूमन स्टोरी है, रिवेंज, गिल्ट, रिडेम्पशन और फाइनली फॉरगिवनेस की। अगर हम यहाँ पे सिंबल और इमोशंस की बात करें तो फाइनल चैप्टर में काफी कुछ हिडन सिंबल्स मुझे दिखे, जैसे वीट सीड पुमुको को देना। ये सिग्निफाई करता है एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू वर्ल्ड जिसमें होप उग सकती है। इवार की तलवार साइकिल ऑफ वायलेंस को दर्शाता है, जहाँ पे थॉरफिन उसे तोड़ना चाहा लेकिन ग्वाकी उसे पकड़े रखा। ये चीज भी समझाता है कि पीस कोई ऑप्शन नहीं है, पीस खुद के अंदर है। क्या तुम उसे करना चाहते हो या नहीं? बेबी का लास्ट फ्रेम ये दर्शाता है कि नई जनरेशन है। पॉसिबिलिटी ऑफ अ सीक्वल शायद या ना भी हो सकती है। और एक छोटे से पार्ट में निस्का और बगाइस के फ्रेम में हम देख सकते हैं कि रिकंसाइलेशन इज हार्ड बट लव स्टिल फाइंड्स अ वे। ये सब छोटी छोटी फ्रेम्स में इमोशंस भरे हुए हैं, और यही मेरे को माकोतो युकिमुरा की सबसे बढ़िया बात लगती है कि वो इतने से जगह पे भी इतना बढ़िया इमोशन शो करते हैं। अब भाई देखो, सच कहूँ तो हाँ, एंडिंग थोड़ा सडन तो लगा मेरे को। आइनर की डेथ के बाद 4-5 चैप्टर और मिलते तो थोड़ा इम्पैक्टफुल ज्यादा होता। एंडिंग परफेक्ट नहीं थी, ये मुझे पता है, लेकिन रियल जरूर थी। सिंपल थी, क्वाइट थी, पर इमोशंस उसमें भरे हुए थे। तो दोस्तों, इसी के साथ विनलैंड सागा ऑफिशियली ख़त्म हो गई, लेकिन उसका मैसेज अब भी जिंदा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव था। थॉरफिन का लेगेसी ये सिखाता है कि असली हिम्मत तलवार उठाने में नहीं, तलवार रखने में होती है। दुश्मन ढूंढना आसान है, लेकिन माफ़ी देना और शांति बनाना वो असली करेज है। अगर आपको विनलैंड सागा ने कभी टच किया हो, एक मोमेंट, एक कोट या एक कैरेक्टर, तो नीचे कमेंट्स में लिखो। लाइक करो अगर तुम्हें लगता है पीस इज़ बेटर देन वॉर, एंड सब्सक्राइब करो अगर तुम भी बिलीव करते हो इन स्टोरीज दैट चेंजेस लाइफ। और शेयर करो इस वीडियो को किसी ऐसे दोस्त के साथ जिसे अभी तक थॉरफिन की जर्नी का एहसास ही नहीं हुआ है। ये था विनलैंड सागा एंड थॉरफिन का जर्नी, और ये था हम सबका एक छोटा सा सपना, एक बेहतर कल का। विनलैंड सागा may have ended,
but the seeds it planted, they are just beginning to grow. Till the next time, sayonara.